नमस्कार, ईट एंड फीड में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी टर्की स्वीट चुरोस। स्वीट चुरोस टर्की में बहुत लोकप्रिय स्ट्रीट डेजर्ट में से एक हैं। उन्हें ज़्यादातर टर्की में हल्का तातली से कहा जाता है क्योंकि इसका आकार गोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। हमने मध्यम आंच पर एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप चीनी और इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप पानी। अब चीनी के घुलने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से घुल चुका है। अब हम इसमें एक उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से चीनी के चकते नहीं जमते हैं और चाशनी भी अच्छी बनती है। चाशनी को उबलते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो करके इसे चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा चाशनी लेकर दोनों अंगुलियों के बीच इस तरह से करके देखना है। आपको कोई तेल जैसे चिकनाहट महसूस होगी, बस इतना ही रखना है हमें चाशनी को। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ढककर एक साइड पर रख देते हैं। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है। अब हम उसमें ऐड कर देते हैं आधा कप सूजी और ऐड कर देंगे आधा कप दही। ध्यान रखें कि दही और सूजी दोनों का मात्रा एक समान होना चाहिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल। मैंने यहाँ रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। अब इसे अच्छे से मिलाकर इसमें ऐड कर देते हैं 1/3 कप यानी कि आधा कप से थोड़ा कम गेहूं का आटा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ही इसका बैटर तैयार करना है क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। हमें बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे मिला लेते हैं। देखिए बैटर बनकर तैयार है। इसे बनाने में लगभग हमने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही थिक रखनी है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इसे बनाने के लिए मैं केक डेकोरेट करने वाले पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरीके का कोई नमकीन बनाने वाला मशीन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पाइपिंग बैग को इस तरीके से एक ग्लास पर रख लेते हैं। हमने जो बैटर तैयार किया था अब हम उसे इसमें डाल देते हैं। बैटर को हमें एक बार में ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो हमें इसे बनाने में परेशानी होगी। चलिए अब हम इसे तलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने धीमी आंच पर पैन में 1 कप तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए तेल का क्वांटिटी कम ही रखें। अब हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरीके से राउंड बनाते जाएंगे। हो सकता है आपसे पहली बार में शेप सही नहीं बने, पर सेकंड टाइम में सही बन जाएंगे। आप इसे बनाने के लिए जलेबी बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेहंदी के कोन जैसे कोन घर पर बनाकर आप इसे आसानी से बना सकते हैं। एक बार के तेल में जितने चुरोस बन सकते थे हमने उतने बना दिए हैं। हमें मध्यम आंच पर इसे सुनहरा भूरा रंग होने तक तलना है। अब हम इन्हें पलट देते हैं। हमें इन्हें इसी तरीके से अलट पलट कर दोनों ओर से सुनहरा भूरा रंग होने तक तल लेना है। जब तक हम इसे तल रहे हैं तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसमें सुनहरा भूरा रंग आ चुका है। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। मध्यम आंच पर एक बार के चुरोस को तलने में 5 मिनट का समय लगता है। अब तक चाशनी ठंडी हो चुकी होगी। अब हम चुरोस को चाशनी में डाल देंगे। हमें चुरोस को ठंडे चाशनी में ही डालना है। अब हम चम्मच से चुरोस को चाशनी में अलट पलट देंगे। हमें चाशनी में चुरोस को ज़्यादा देर तक डुबोकर नहीं रखना है। 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे डुबोकर रखना है। ध्यान रखिए हमें इसे ढककर बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना ये नरम हो जाएंगे। चलिए तब तक हम बाकी के चुरोस बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। हम लो फ्लेम पर धीरे धीरे इस तरीके से राउंड बनाते जाएंगे। ये दिखने में जितने सुंदर होते हैं खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा।
2 मिनट हो चुके हैं। अब हम चाशनी से चूरोस को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी के चूरोस को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। हमने इसी तरीके से सभी चूरोस बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए, बनकर तैयार है टर्की स्वीट चूरोस। आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे प्लीज़ बनाकर ज़रूर खाइए और सभी को खिलाइए। चलिए अब मैं आपको इसे एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितने क्रिस्पी और रसीले बने हैं। आई होप आप सबको आज की ये नई रेसिपी अच्छी लगी हो। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू माई व्यूवर्स।